मुसलमानों की ज़ुबान है। कोई उर्दू में कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, उर्दू में कोई हदीस का नुज़ूल नहीं हुआ था, उर्दू में कोई हमारी पुरानी फ़िक़ह की किताबें नहीं हैं, उर्दू में कोई हमारी पुरानी इस्लामी तारीख़ या आलमी 75% आबादी उर्दू बोलने वाली है। 75% लोग उर्दू बोलते हैं। आप मानेंगे नहीं, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लोग बोलेंगे कि भाई ये तो नहीं, कुछ भी रे बे टे कहाँ जा रहे हो क्या है, यानी दिस डेट की जगह में यहाँ वहाँ भी ज्यादा बोला जाता है, या उर्दू का जो तलफ़ुज़ है वो 75% इस्तेमाल करता है। एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुका है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब, जो 4 किताबों को लिख चुके हैं। 4 किताब मंजर-ए-आम पर है, एक किताब अभी आने वाली है। उनके अभी कुछ ही दिन पहले जो है 2 किताब मंजर-ए-आम पर आई है, एक है गश्त बरगश्त और दूसरी किताब है बामोदर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे आपकी दोनों किताबें अभी कुछ ही दिन पहले मंजर-ए-आम पर आई हैं, एक है गश्त बरगश्त और दूसरी किताब है बामोदर। सर दोनों किताबों का जो नाम है वो फ़ारसी में है सर, लिखा आपने उर्दू में है सर, और ये जो दौर है सर, ये डिजिटल दौर है सर। लोग इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं सर, चाइनीज़ की तरफ भाग रहे हैं, उर्दू छोड़ रहे हैं कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उर्दू बोलने वाले लोग बहुत कम हो गए। ऐसे में आपके दिमाग में क्या आया कि इस डिजिटल दौर में जब लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे, आपने उर्दू में किताब लिखी और नाम फारसी में रख दिया, क्या वजह है सर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ पर आकर के कुछ जानकारी लेने और देने की जो है सही की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर जज़ील अता फ़रमाए। आपने जो ये कहा कि आपने किताबों का नाम गश्त बरगश्त और बामोदर फ़ारसी लफ्ज़ में या फ़ारसी ज़ुबान में क्यों रखा, तो पहले ये समझिए जो उर्दू ज़ुबान है इसकी थोड़े से आप बैकग्राउंड में जाइए, इसकी तारीख़ में जाइए। उर्दू ज़ुबान जो है 12वीं सदी में हिंदुस्तान में आई है, जब मुसलमानों की आमद हुई थी। और उस ज़माने में अमीर खुसरू ने उर्दू ज़ुबान में दोहे पहेलियाँ वगैरह ये सब लिखी हैं, और हिंदी ज़ुबान भी मिलती जुलती हैं, वो भी आई हैं, और उसका रस्मुल ख़त जो है देवनागरी में है, और उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो अरबी और फ़ारसी से है, क्योंकि उर्दू ज़बान पर जो असरात मुरत्तब हैं वो अरबी और फ़ारसी ही से हैं। इसी मुनासिबत से उर्दू ज़ुबान का, उर्दू का जो लफ्ज़ का जो माना है वो लश्कर का आता है। जी सर, बिल्कुल। तो हमने फ़ारसी में इसलिए लिखा कि ये तो मुख्तलिफ़ जो ज़ुबानों का एक मजमुआ उर्दू है, उस मुनासिबत से मैंने अपनी किताब का नाम गश्त। आपने जो उर्दू में आपने किताब लिखी है, वाकई अभी जो दौर है सर, उर्दू एक तरह से सिमटती जा रही है। और अभी अगर लोग देखें तो उर्दू का मुस्तकबिल धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि 12वीं सदी की जब मैं ये ज़बान जब आई, तो फिर टीपू सुल्तान के दौर में जब फ़ारसी ज़ुबान, हुकूमत की ज़ुबान फ़ारसी हुआ करती थी, 1994 की, ये 1794 की बात है। तो उस दौर में टीपू सुल्तान के दौर में जो ये ऐसा हुआ कि सरकारी दफातर की जो ज़ुबान होंगी वो उर्दू होंगी। उस ज़माने में भी एक कोशिश हुई थी। उसके बाद सहाफ़ियों में सबसे पहले सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर अली देहलवी का आपने नाम सुना होगा। 1857 की बगावत जब से शुरू हुई, रोज़े अव्वल से ही उन्होंने खिलाफ लिखना उर्दू में शुरू किया अंग्रेज़ों के, और उसके पादाश में दिल्ली गेट के सामने में जो खूनी दरवाज़ा है, वहाँ पर उस मैदान में तोप के सामने मौलाना बाकर अली को शहीद कर दिया गया। दुनिया उर्दू दुनिया की जो है सबसे पहले सहाफ़ी हैं जो शहीद हुए। तो इसलिए इसकी इफादियत से, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया सकता है। अब आप उसी 18 सदी में देख लीजिए, हरी हरदत जी थे जो उर्दू का पहला अखबार कलकत्ता से जामे जहां नुमा निकाले। लाला राम जी थे, उन्होंने कलकत्ता से और मीरातुल अखबार निकाला, 1821 में बताया जाता है कि 1821 में निकाला। और आगे चलिए, 1800 ईस्वी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज का इनेकाद हुआ कलकत्ता के अंदर में, तो उसका मेन जो मकसद था वो उर्दू की तरवीज और इशाअत और तरक्की थी, और वहाँ से उसके जुमरे से खूब हुआ। तो आप इनकी इफादियत से इनकार कहाँ कर सकते हैं? इफादियत की इनकार नहीं है सर, कहने को तो अभी ये दौर है सर, इस दौर में उर्दू पढ़ने वाले लोग कम हो रहे हैं। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, राष्ट्रीय जो सहारा जो बहुत ही मशहूर मारूफ अखबार है सर, उनकी कई बड़े बड़े शहरों से इशाअत बंद हो गई सर, कलकत्ता से, मुंबई से, जो कि बड़े शहर है सर, इशाअत बंद हो, यानी कि पढ़ने वाले लोग नहीं है तभी इशाअत बंद हुई। हम लोग अररिया में रहते हैं सर, रोजनामा इनकलाब के अलावा दूसरा कोई उर्दू अखबार नहीं आ रहा है सर, तो क्यों, आखिर पीछे का कारण क्या है, यही जानना चाहता हूं। मैं इस चीज़ का सबसे जो है कारण यही जानना चाहता हूं कि इसमें जो है ना जो कमी आई है ये हमारे एहसास कमतरी है। उर्दू दा तबका एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं।
वो वीआईपी बनने के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में उर्दू से अपने को, अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को, उसके तवज्जो को मोड़ रहे हैं और एक ऐसी ज़ुबान की तरफ जा रहे हैं और छोड़ करके जा रहे हैं जहां मुनासिब नहीं है जाना। जबकि आप और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब तक किसी का लिटरेचर मजबूत नहीं हो, मादरी ज़ुबान मजबूत नहीं हो, तो दूसरी फील्ड में उसकी मजबूती नहीं आ सकती है। तो जो कमी आ रही है, तो थोड़े से हमारे उर्दू दां को अपनी तारीख़ में जाना चाहिए, पीछे लौटना चाहिए। आप देखेंगे कि 18वीं सदी में, 19वीं सदी में उर्दू का क्या उरूज रहा है ना। और जहाँ तक इजमेलाल की बात, आप जो तातुल की बात कर रहे हैं, ये मुल्क जब तकसीम हुआ, जी सर, तकसीम के बाद और तकसीम के वक्त जो है इस मुल्क को उर्दू का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको तारीख याद होनी चाहिए कि कम से कम 70 ऐसे मुदीरान थे उर्दू अखबारों के जो हिजरत के वक्त पाकिस्तान चले गए। 415 रोजनामे, रिसाले, माहनामे, जराइद, मुजल्ला ये सब निकला करते थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमने देखा है उसको, 415 थे और बाद में वो 345 पर सिमट गए इन तकसीम के बाद। तो ये उर्दू में जो एक तरह से जवाल आया है, ये मुल्क की तकसीम के वक्त से और मुल्क की तकसीम के बाद से बहुत ज़्यादा आया है। मैं तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ वो राष्ट्रीय सहारा परिवार को जिसका आपने नाम लिया है। मुल्क आज़ाद होने के बाद जिस तरह जमात इस्लामी की तरफ से दावत, बिल्कुल, और मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी की तरफ से नई दुनिया, सुब्रत राय परिवार के तरफ से सहारा, आज के दौर में इनकलाब, ये बहुत ही अहम रोल अदा किया। लेकिन आज हम लोग की बेतवज्जही, बेइल्तिफाती और बेरग़बती की वजह से हमारे उर्दू अखबार, उर्दू माहनामे, उर्दू मजल्ले दिन ब दिन जो है वह ज़वाल के शिकार होते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या सिर्फ उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, या यूँ कहा जाए कि उर्दू सिर्फ मदरसों में ही पढ़ाई होगी, या जिसके पास दाढ़ी है, जिसके पास टोपी है, सिर्फ उन्हीं की ज़बान है? ऐसा कुछ कहा जा सकता है क्या? ये किसी ज़बान को खास किया जा सकता है? नहीं, एक अलमिया है। उर्दू ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है, आपके मुल्क में 75% आबादी उर्दू बोलने वाली है। 75% लोग उर्दू बोलते हैं। आप मानेंगे नहीं, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, लोग बोलेंगे कि भाई तो नहीं, कुछ भी रे बे टे, कहाँ जा रहे हो, क्या है, यानी दिस डेट की जगह में यहाँ वहाँ भी ज़्यादा बोला जाता है, या उर्दू का जो तलफ़ुज़ है वो 75% इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, इसमें कोई ये नहीं है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ठीक है, आप दूसरों ज़ुबान पर दस्तरस हासिल कीजिए, हमें नहीं है, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान को नहीं छोड़िए। आप देखिए, अभी उर्दू की सबसे बड़ी आबादी आपके उत्तर प्रदेश में है, कोई शक नहीं है, और बड़ी आबादी है जो वहाँ की उर्दू बोलती है। हमारा बिहार है, बड़ी आबादी है जो उर्दू बोलती है। और सबसे बड़ी बात, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी कौमी ज़ुबानें हैं उसमें से उर्दू को दूसरा मकाम हासिल है। बिल्कुल सर, हमको उनके तई तो खुद वफादार होना चाहिए, लेकिन हम खुद उर्दू से दूर होते जा रहे हैं और हम दूसरे को दोष दे रहे हैं। कोई नहीं, उर्दू किसी एक मखसूस धर्म, मखसूस कौम, मखसूस बिरादरी की नहीं है। ये आम जुबान है, ये मोहब्बत की जुबान है। जिसके दिल में प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है, वो इस जुबान से मोहब्बत करेगा, इस जुबान को बोलेगा। आप अगर तारीख उठा करके देखेंगे तो उर्दू की आबियारी में हमारे गैर मुस्लिमों ने, हमारे बिरादरान वतन ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। आप जब तारीख के पन्नों को देखेंगे तो आप फिराक गोरखपुरी को देख लीजिए, चिकबस्त को देख लीजिए, लाला राम जी को देख लीजिए, हरी हरिदास दत्त को देख लीजिए, और क्या कहते हैं, कंवर जी को देख लीजिए, और रविंद्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, और अभी और मौजूदा दौर में भी कितने क्लासिकी शायर हैं ऐसे जो उर्दू में पेश करते हैं, उर्दू कलाम पेश करते हैं। तो उर्दू किसी धर्म की ज़ुबान नहीं, ये मोहब्बत की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है, प्रेमियों की ज़ुबान है। ये इसको किसी से मखसूस आप तो ये कह रहे हैं कि सारे धर्मों की ज़बान जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं भी बात करूँ, क्योंकि अभी जो है ये एक परसेप्शन है लोगों का, लोग एक माइंड सेट बना के रखे हैं कि जो उर्दू है ये मुसलमानों की ज़बान है। मुसलमानों में उन्हीं की ज़बान है जिनके पास दाढ़ी और टोपी है, और उसके अलावा जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे, उनको इंग्लिश से ज़्यादा रगबत होती है, चाहे मुसलमान ही क्यों ना कोई भी हो, उनको इंग्लिश से ज़्यादा रगबत होती है। दूसरी बात, अगर वो उर्दू बोलते भी हैं तो लिखते हैं वो रोमन में है, लेकिन वो कभी नहीं बोलते हैं कि हम उर्दू बोल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से भी इस ज़बान को नुकसान? देखिए, अभी मैं आपको एक तारीखी बात बताता हूँ, मौजूदा दौर में, ज़्यादा दूर नहीं जाइए। अभी आपने राष्ट्रीय सहारा का तज़किरा किया, जी सर, उर्दू अखबार निकालते हैं, उसके मालिक कौन है? सुब्रत राय। वो क्या मुसलमान थे? वो नहीं सर। 1945 में दिल्ली वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कौमी आवाज़ की इशाअत की थी, क्या वो मुसलमान थे?
तो इसलिए आप इसको मुसलमान के साथ खास नहीं कीजिए। ये कम इल्म लोग और कम जानकार लोग इन चीज़ों को एक कौम से जो है मुत्तसिफ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका दामन को आप इतना समेटिए मत। उर्दू की दामन बहुत वसी है, इसमें कोई भी समा सकता है, कोई बोल सकता है और कोई बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की ज़ुबान है। कोई उर्दू में कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, उर्दू में कोई हदीस का नुज़ूल नहीं हुआ था, उर्दू में कोई हमारी पुरानी फ़िक़ह की किताबें नहीं हैं, उर्दू में कोई हमारी पुरानी इस्लामी तारीख़ या आलमी तारीख़ नहीं है, वो दीगर ज़ुबानों में है। इसलिए आप उर्दू की इब्तिदा है कब से भाई? आपको तो मैं कह रहा हूँ कि उर्दू की इब्तिदा 12वीं सदी से है। अब मुसलमानों की इब्तिदा 12वीं सदी से है कि नहीं? मुसलमानों की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। इसलिए आप उसको उर्दू को मुसलमानों के साथ या हिंदुओं के साथ या मजूसियों के साथ किसी एक के साथ मुत्तसिफ नहीं कीजिए। वो सबों की ज़ुबान है, आम ज़ुबान है। अच्छा सर, एक बात है, जैसे बच्चे अगर उर्दू पढ़े भी तो क्यों पढ़ेंगे सर? उनको तो इसकी वजह से रोजगार नहीं मिल रहा है सर, या जो रोजगार मिल रहा है या जो भी, अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, अगर वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस तरीके से मटेरियल मौजूद नहीं है सर। तो बच्चे उर्दू पढ़ कर जाएंगे कहाँ? क्योंकि अगर कोई इंग्लिश पढ़ रहा है सर, उनकी जॉब लग जा रही है। अगर जो मान लीजिए दूसरे लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लग जाती है। उर्दू वाले कहीं ना कहीं वो पीछे चले जाते हैं, तो इसीलिए शायद उर्दू को इसीलिए लोग चुन भी नहीं रहे हैं सर। नहीं, देखिए, हमने पहले एक लफ्ज़ कहा कि लोग एहसास कमतरी मुब्तला। हम एक जमहूरी मुल्क में हैं, ये एक हसीन गुलदस्ता है इस मुल्क में। आप जो बोल रहे हैं कि उर्दू में कुछ नहीं है, उर्दू बिलखुसूस हम लोग जिस रियासत के हैं, सुबह बिहार के, हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि हमारी उर्दू को हमारी रोज़गार से मुतल्लिक कर दिया। उर्दू से अभी टीचरों की बहाली हो रही है, उर्दू से उर्दू मुतरजिम की बहाली हो रही है, उर्दू से लोग सिविल की तैयारी करके IAS IPS बन रहे हैं, उर्दू में NCERT से किताबें पढ़ कर लोग BPSC में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे जो है कंपटीशन वाले एग्ज़ाम को फाइनल करके वहदा पर जा रहे हैं। लेकिन एक दिमाग में सवार है कि बस इंग्लिश, हिंदी या दूसरी, हिंदी के साथ भी हम वफादार नहीं, बस एक दिमाग में सवार है कि इंग्लिश अगर बोलना हमको आ गया, इंग्लिश पढ़ना आ गया तो हम बहुत बड़े रॉयल माने जाएंगे। भाई ये एहसास कमतरी है। ये आप इंग्लिश बोल करके रॉयल नहीं बन सकते हैं। ज़रूरी है कि आप तमाम ज़ुबानों की जानकारी रखिए, इल्म पर गहराई रखिए, तो आप रॉयल खुद बन जाएगा। आपका इल्म बोलेगा तो आपकी शख्सियत वैसे ही उजागर हो जाएगी। तो जो लोग मुब्तला हैं इस एहसास में कि उर्दू से कुछ नहीं वाला है, वो खाम ख्याल में हैं। आप देखते होंगे कि जिनकी उर्दू अच्छी है, जो बच्चा बेहतर उर्दू लिखता पढ़ता है, उनकी इंग्लिश की भी स्पेलिंग सही होती है। अगर वो आदमी लिखेगा इंग्लिश में, अगर वो उर्दू दां है तो वो डबल ए लिखेगा, वो जानेगा कि अलिफ में वहाँ जो है क्या लगा हुआ है, मद लगा हुआ है वहाँ पर, तो वो डबल ए लिखेगा। नहीं तो आदमी लिख देगा ADMI लिख देगा, है ना। अगर वो उर्दू ग्रामर से वाकिफ है, डबल ADMI इस तरह लिखेगा। तो उर्दू जानकार ही सही तलफ़ुज़ इंग्लिश में भी कर सकता है और हिंदी में भी कर सकता है। उसको हिंदी में भी मालूम होगा कि इसमें या अलिफ आदमी में जिस तरह ए है वहाँ पर, तो ए की हर्षई मात्रा है, दुर्गई मात्रा है, वो इस तरह लिखेगा वो, अगर उर्दू का जानकार है। नहीं तो वो आदमी को वैसे हिंदी में लिख देगा। तो मेरा कहने का लब्बे लुबाब यही है कि अगर आपकी उर्दू मजबूत है तो मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी तमाम ज़ुबान अच्छी होगी और आपकी सलाहियत में भी निखार आएगा। एक बात है सर, जैसे कि कोई अगर ग्रेजुएशन कर लेता है, ऑनर्स पेपर अगर उनका उर्दू होता है सर, तो समाज के लोग भी तो यही कहते हैं सर कि क्या होगा इनसे, कुछ नहीं होने वाला है। वो उसको एक तरह से वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कर लिया है, कुछ तो है नहीं, कम से कम दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे अगर वो ऑनर्स करता तो कुछ फ़ायदा भी होता। देखिए, समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, उनको ये सब चीज़ मालूम है कि क्या अहमियत है। कुछ लोग आलोचना करने वाले हैं, वो करने दीजिए, लेकिन हमने तो देखा है कि बहुत सारे बच्चे उर्दू में तैयारी करके वो जो है बड़े बड़े कंपटीशन को फाइनल किया है। अभी IAS IPS बने हुए हैं उर्दू फाइनल करके, तो हमने तो देखा है। और डेली हम देखने, जब भी मॉक एग्जामिनेशन कहीं होता है, जब एग्जामिनर पैनल उनसे पूछा जाता है कि आप अपने इंटरव्यू हिंदी में देंगे, अगर अंग्रेज़ी में देंगे कि उर्दू में देंगे, तो जो बच्चा या जो कैंडिडेट जिस ज़ुबान की ख्वाहिश करता है उसी में वो अपना एग्ज़ाम देता है। तो ये मेरे ख्याल से उनकी मानसिकता होगी कुछ लोगों की कि जो इतने घटिया निगाह से उर्दू को देखना चाहते हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं और रियाज ज़िला में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि बच्चे जो हैं कुछ किसी भी चीज़ की कंपटीशन की अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर उर्दू मटेरियल उनके पास मौजूद नहीं होता, जिसके कारण वो बैकफुट पे चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ करना चाहिए या आप करें या जो भी उर्दू की जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ ऐसा कर सकता है? बहुत 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 माकूल सवाल और बहुत अफसोस के साथ जवाब देना पड़ेगा कि दरअसल उर्दू के कातिल हम खुद हैं। हम उर्दूदा हैं, हम अच्छा राइटर हैं, हम अच्छा लिखते पढ़ते हैं, बोलते हैं,
मेरे बच्चे को हुर्फ़ तहज्जी का पता नहीं। हम बेहतरीन कलमकार हैं, कॉलेज के या किसी यूनिवर्सिटी के या किसी मदरसे के टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, हमारे घर में एक अखबार उर्दू का नहीं आता है, एक माहनामा तक नहीं आता है। तो हम खुद ही बेपरवाह हो चुके हैं। हम उर्दू की रोज़ी खा रहे हैं, उर्दू की एक तख्ती हमारे घर में नहीं लगी हुई है। हमारे तमाम आज के दौर में जो अदियान हैं, हमारे दीनी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए जिनको अरबी ज़्यादा नहीं आती है, उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है, हम उसको अपने घर में भी नहीं रखवा रहे हैं कि कम से कम हमारे बच्चे और हमारी नस्ल पढ़ें उसको। तो तनज़्ज़ुली कैसे नहीं आएगी, अखबार कैसे बंद नहीं होंगे और माहनामे कैसे बंद नहीं होंगे, जब हम खुद ही कदरदान नहीं हैं। और हम जब खुद ही दूसरे से एक अखबार मांग करके पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम उर्दू के तय कितने वफादार हैं, ये तो हमको मुहासबा करना होगा। उर्दू के लिए बहुत ही बड़ा ये अलमिया आजकल चला हुआ, जिसके कातिल हम इस माने करके भी हैं कि उर्दू की जो एक पहचान है, एक शनाख्त है, उसकी एक रस्मुल ख़त है, उसको छोड़ करके हम देवनागरी में लिख रहे हैं, हम दूसरे लिपि में लिख रहे हैं उसको। तो ये तो जुल्म है ना। हम मदरसा के टीचर हैं या कॉलेज के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उर्दू प्रोफेसर हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं और हम दूसरी लिपि में लिख रहे हैं, उर्दू ज़ुबान को दूसरी लिपि में लिख करके शायरी कर रहे हैं। ये कभी उर्दू की तरक्की नहीं हो सकती है। उर्दू इससे ख़त्म हो जाएगी लेकिन तरक्की नहीं हो पाएगी जब तक आप उसकी असल शिनाख्त हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की पहचान को बरकरार रखने के लिए उसकी असल हैत को बरकरार रखनी होगी। जब तक आप उसकी असल शिनाख्त जो रस्मुल ख़त है, हर ज़ुबान का एक रस्मुल ख़त है, बोली का रस्मुल ख़त नहीं है लेकिन ज़ुबान का रस्मुल ख़त है। और आप रस्मुल ख़त पे जब अमल नहीं करेंगे, आप किसी और रस्मुल ख़त को अपना लेंगे, तो मैं कहीं से भी मुनासिब नहीं समझता हूँ कि ये उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए कोई कारगर कदम हो सकता है। अभी तो उर्दू ज़ुबान व अदब पर बेहतरीन काम हो रहा है, एक से एक इदारे हैं। और अगर आप चाहें तो अब आप देख सकते हैं लिस्ट उठा करके। अभी आप अब लोग कह रहे हैं कि रेख्ता अभी देख लीजिए, अभी रेख्ता उर्दू के लिए कितना काम कर रहा है। लोग बहुत सारी बात बोलते हैं, जरा घोर के देखिएगा, अंदर वापस लौट के देखिएगा, उस रेख्ता का मालिक कौन है? उस रेख्ता का मालिक कोई मुसलमान तो नहीं है। आखिर रेख्ता वाले उर्दू कितनी आबिया कर रहे हैं, अबियारी कर रहे हैं। मुल्क में इतनी मुस्लिम तंजीमें, मिल्ली तंजीमें, मुस्लिम उर्दू दां, मुस्लिम प्रोफेसरान, मुस्लिम मौलमान, मुस्लिम उलमाए किराम इतने बैठे हुए हैं। तो ये उर्दू की आबियारी अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक रेख्ता के मुकाबले में आज तक कोई प्लेटफॉर्म तक तैयार नहीं हो रहा सर। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उर्दू की आबियारी ज़रूर करें। उर्दू के लिए कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि जो भी अखबार हमारे इलाके में आते हैं उसे 3 रुपये से 5 रुपये लगते हैं, उसे ज़रूर ख़रीदें ताकि उर्दू जो है वो ज़िंदा रहे, अपने बच्चों को जो हमारी औलाद है वो पढ़े और उर्दू को ज़िंदा रखें। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।